महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक राज्य छुपा था। राजकुमारी अदिति, जिसे सब मां की तरह पूजते थे, असल में राजा यशवर्धन की सौतेली बेटी थी। मगर ये बात केवल राजा और उसकी पत्नी रानी ललिता जानते थे। जब अदिति पैदा हुई तो उसकी असली मां, राजा की पहली पत्नी, प्रसव के दौरान चल बसी राजा ने उसे कभी अपनाया नहीं, बस एक जिम्मेदारी समझकर पाला। बचपन में अदिति को हर चीज से वंचित रखा गया, यहां तक कि भोजन तक नहीं मिलता था। पर अदिति ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने आप को शिक्षित किया, तलवार चलाना सीखा और महल के हर कोने से एक रिश्ता जोड़ा। हर नौकर, हर सैनिक उसकी सादगी और समझदारी से प्रभावित था। लेकिन रानी ललिता की नजरों में वो एक कांटा थी, क्योंकि राजकुमारी अदिति की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी। एक दिन जब राजा बीमार पड़ा और उत्तराधिकारी की चर्चा छिड़ी, तो मंत्रियों ने अदिति का नाम सुझाया। यह सुनकर रानी ललिता क्रोधित हो उठी। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी सुरेखा को रानी बनाना चाहती थी। उस रात रानी ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने एक विषैली योजना बनाई और राजगुरु को बुलवाकर कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे अदिति इस महल से हमेशा के लिए दूर हो जाए। राजगुरु चौंक गए, पर रानी का आदेश टाल न सके। उन्होंने एक यंत्र बनाया और अगली सुबह रानी ने अदिति को तिलक के नाम पर बुलवाया। लेकिन जैसे ही यंत्र से मंत्र पढ़े गए, अदिति की आंखों से चमक उठी। वो मुस्कुराई और बोली, रानी मां, आप सोचती हैं मैं अनभिज्ञ हूं? जिस दिन से मैं इस महल में हूं, मुझे सब समझ आ चुका है। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, और ये यंत्र क्या करता है। रानी अवाक रह गई। अदिति ने अपनी तलवार निकाली और यंत्र को दो टुकड़े कर दिया। तभी पीछे से राजा का सेवक दौड़ता आया। राजा साहब को होश आ गया है और उन्होंने राजसभा में आपको बुलाया है, राजकुमारी अदिति। रानी की आंखों में डर था और अदिति की चाल में आत्मविश्वास। क्या अब सच सामने आएगा? क्या अदिति को उसका हक मिलेगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का।